दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको पहली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की 4 विधि सिखाई थी। ठीक है, आपको जो भी अच्छी लगे आप वो यूज कीजिएगा। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में जो जैसी जरूरत पड़ेगी जिस विधि की हम उस विधि को यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और वो क्वेश्चन जो मैंने मेथड्स बताई थी आपने मेथड का यूज करके क्वेश्चन भी लगाए होंगे, तो आप पे आ गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं। इसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है, और बेसिक लेवल से हम चलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। हर एक टाइप, हर एक पार्ट को हम जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा हर क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी धनराशि पर 10% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए है। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। हम अक्सर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आता है तो हम सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए सबसे पहले काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा गया है। हम अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सारे क्वेश्चनों में ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पहली चीज तो हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। सेकंड चीज ये है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन आ जाता है कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन को में क्या हमसे पूछा गया है, तो हमें ये सारी चीजें बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन में बोला किसी धनराशि पर, तो किसी धनराशि पर बोला है, इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन में बोला गया किसी धनराशि मतलब मूलधन की बात कर रहा है। कोई भी धनराशि है तो किसी भी धनराशि पर मिलेगा, किस पर, तो मूलधन पर मिलेगा। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज मिले, चाहे साधारण ब्याज मिले, ठीक है, कुछ भी मिलता है तो हमें मूलधन पर ही मिलता है। चाहे लाभ मिले, हानि मिले, सारी चीजें हम काउंट किस पर करते हैं, तो मूलधन पर करते हैं। हमसे कहा किसी धनराशि पर 10% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए, 1050 रुपए। अब देखिए 1050 रुपए हमसे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1050 रुपए है, 2 वर्षों का है। हमें कोई वर्ष भी दिया है, दर भी दी है। हमसे कहा धन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में मूलधन की बात कर रहा है। किसकी? मूलधन की बात कर रहा है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, आपको जो सही लगे आप वो मेथड यूज कीजिए। मैंने आपको सारी मेथड बता दी हैं। मैं इस क्वेश्चन में रेशो मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, इजी है, आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। देखिए क्या करते हैं हम रेशो मेथड में, मैंने आपको बताया जो भी हमें दर दी हुई है सबसे पहले हम उस दर को रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 10% को अगर हम रेशो में लिखेंगे तो कितना आएगा, तो 1/10 आएगा सर। अगर 10 मूलधन पर 1 ब्याज मिल रहा है रेशो के हिसाब से, तो कितना ब्याज हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 10 से 11 ब्याज हो जाएगा। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने वर्ष का बोला गया है, तो आप कहेंगे सर हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष का बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, 10 से 11 हमें पहले वर्ष मिलेगा। ठीक है, और 10 से 11 हमें दूसरे वर्ष मिलेगा। ये हमारा हो गया 2 वर्षों का। अब कैसे करते हैं, ये हमारा हो गया इंटू करके 100 और 11 121 हो गया। मैंने आपको बताया था ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हम बोलते हैं मूलधन। ये हमारा पार्ट क्या होता है, तो ये होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, किसको मिला के, तो आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज को मिला के। मतलब ये जो डिफरेंस है इसी का यही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब कितना, 21। अब ये निकल के आ गया। अब देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर जो 21 की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है। कितना है, 1050 रुपए है। हमसे पूछा मूलधन गया। ठीक है, धन मतलब प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर जो है 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर यही 21 यूनिट की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में 1050 रुपए के बराबर दी हुई है। ठीक है, अगर 1050 रुपए के बराबर है तो हम 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 21 पंचे 105 होता है।
तो कितना हो जाएगा 50 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, हमसे पूछा गया है वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन की बात की है। तो मूलधन हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा धन निकल के आएगा, प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो हमारा 100 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो कितना निकल के आ जाएगा 5000 रुपए जो है वस्तु का प्रिंसिपल निकल आएगा। ठीक है, बहुत आसान था। हमने रेशो मेथड यूज की क्योंकि हमें ये बहुत आसान पड़ती है और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दर दी हुई है, सबसे पहले जो दर दी हुई है उसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। हमने रेशो में कन्वर्ट किया 10% को, तो 1/10 आया। अब 10 में 1 का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सर हमें 2 वर्षों के लिए दिया गया, अगर हमें 2 वर्षों के लिए दिया गया तो हम क्या करेंगे 10 से 11 1 वर्ष के लिए और 10 से 11 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 100 और यहाँ से 121 मतलब 121 हो गया। मैंने आपको बताया कि ये जो होना वैल्यू होती है यही हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो हमारा यहाँ पर ऐड होके बनता है वो हमारा अमाउंट मिश्र धन कहलाता है। और यही जो डिफरेंस यही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ 21 की वैल्यू दी है और हमें क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट है वो दिया हुआ है 1050 के उसमें, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5000 रुपए वस्तु का मूलधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, समझ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपका क्या है जो भी डाउट होगा यही प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये जो भी इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए धीरे धीरे समझकर आसानी से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तभी क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, अच्छे से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये कंफ्यूजन जो आज बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। तो बिल्कुल क्लास को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये 10% है तो हम यहाँ 5% ले लेते हैं। ठीक है, कितने 2 ही वर्ष रहने देते हैं। अगर चक्रवर्ती ब्याज क्या है यहाँ पर, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज जो है 16,400 रुपए, 16,400 रुपए। ठीक है, ध्यान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन देखते ही साथ आपको समझ में आए कि इसमें कौन सी मेथड यूज करना है, किस मेथड के द्वारा जो है बहुत जल्दी मतलब कम समय में, ठीक है, कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इस पेपर में मैं जो है रेशो मेथड लगाऊंगा। ठीक है, 5% को क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5% को 5% को सबसे पहले तो हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। रेशो में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, वही अपन में 100 करेंगे, काटेंगे तो 1/20। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, आप कहेंगे सर जो यहाँ पर देखिए 20 हमारा प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, और यही हमारा क्या है यहाँ पर ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट है। तो 20 पे 1 का ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कितने वर्ष के लिए बोला है, फिर से 2 वर्ष के लिए बोला है, तो यहाँ 20 से 21 1 वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए फिर से कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 21 का 21 में करेंगे तो 441। ठीक, इतना समझ गए। फिर वही बात, यही हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और ये जो डिफरेंस है यही क्या क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो कितना हो जाएगा 41 यूनिट के बराबर है। अब देखिए यही जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, वह हमें क्वेश्चन में क्या है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर गिवन है तो 41 यूनिट का वैल्यू 16,400 रुपए के बराबर है। अगर 1 यूनिट की यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो है यहाँ पर डिवाइड होगा। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। ठीक है, अगर हम 4 से करेंगे तो ये हमारा सीधा चला जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 यूनिट 400 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब देखिए क्या है, हमसे बोला गया है प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर 400 यूनिट है। ठीक है, और क्या है 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या है 4 के बराबर है, 400 के बराबर, 400 रुपए के बराबर। तो क्या होगा प्रिंसिपल हमारा 400 इंटू 400 मतलब हो जाएगा 16,000
रुपए। और यही हमारा क्या है, वस्तु का प्रिंसिपल है। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। रेशो मेथड अब आप आसानी से इन क्वेश्चन में लगा सकेंगे। अगर यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर मूलधन दिया होता तो मूलधन हम इसके इक्वल रखते, चक्रवृद्धि ब्याज 41 यूनिट की निकालते। आप यहाँ से मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ एक चीज दी, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको कुछ भी ना दे मतलब और आपको डायरेक्ट निकालना पड़े। आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, या तो मूलधन देगा और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाएगा, या फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा मूलधन निकलवा लेगा, या फिर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जो है मिश्रण अमाउंट की जो दे रहे आपके लिए कि अमाउंट इतना है तो आपसे मूलधन या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा। तो क्वेश्चन में कोई एक चीज आपको गिवन दी होगी, उसी के बेस पर आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 10% कितने वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए मान लेते हैं, कितना 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 9,930 रुपए। ठीक, ध्यान ब्याज के लिए क्वेश्चन से हमें वैल्यू अलग है। इस बार कितने वर्ष का पूछा गया, तो सर 3 वर्ष का पूछा गया। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, रेशो मेथड। 10% को किस में चेंज करेंगे, रेशो में चेंज करेंगे। 10 मूलधन 1 ब्याज, टोटल अमाउंट कितना हो गया 11। कितने वर्ष दिया हुआ है, सर 3 वर्ष दिया हुआ। कैसे करेंगे, 10 से 11 1 वर्ष के लिए, 10 से 11 2 वर्ष के लिए, और 10 से 11 3 वर्ष के लिए। इंटू करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1000 रुपए। यहाँ इंटू करेंगे तो 1331। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा अमाउंट कहलाएगा, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। और यही जो डिफरेंस है 331, यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब चूंकि हमें 331 की वैल्यू क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पहले से दिया हुआ है, किसके बराबर है, तो 331 की जो वैल्यू है वो 9,930 के बराबर है। कितने बार जाएगा, तो हमें सिंपल दिख रहा है कि सर 3 बार कट जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 30 यूनिट के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, हमसे धन पूछा है, प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर कितना 1000 यूनिट। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए 1000 इंटू 30 मतलब कितना हो जाएगा 30,000 रुपए जो है। ठीक है ना, यहाँ से कितना है 3 बार जाएगा, इधर का 9 30 यूनिट। ठीक है, 30,000 रुपए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमने क्वेश्चन किया है, इसी को अगर कोई और मेथड से करना चाहें तो एक मेथड, और वही जो ट्री मेथड मैंने आपको बताई थी वो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करने को कहूं तो आप कैसे करेंगे। देखो ये वाली रेशो मेथड तो आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कहूं कि हम ट्री मेथड से करना चाहें, देखिए सबसे अच्छी मेथड ट्री मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि 10% को सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर आपने कहा था कि सबसे पहले तो इसको रेशो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 रेशो में हो गया। फिर मैंने आपको बोला था कि जो ये यहाँ पर हमें देखना कि ईयर कितना, अगर 2 साल दिया होता तो 2 साल के लिए हम स्क्वायर करते हैं, 3 साल दिया है तो कितना 3 बार इंटू होता, और अगर 4 दिया तो 4 बार। मतलब यहाँ पर जो हमें 10 दिया है 3 बार है, तो इसका हम प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, तो 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपए। हमने इसको प्रिंसिपल को यहाँ माना है। ठीक है, ये हमने माना है, सपोज किया। अब देखिए इसका हम निकालेंगे क्या 10% पर ब्याज। अब ट्री मेथड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ट्री मेथड देखिएगा, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अगर 1000 का 10% निकालेंगे, ठीक है ना, 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक,
अब मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर 100 है तो यहाँ भी 100 फर्स्ट ईयर तीनों का सेम होगा ब्याज। अब यहाँ पर भी 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका भी निकाल लिया हमने ब्याज का भी। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो पहले इसका निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर इसका निकलेगा तो 10, फिर इसका तो हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारा पहले साल का भी ब्याज निकाल लिया, दूसरे साल का भी। अब दूसरे साल में ये तो है ही, साथ में ये जो ब्याज मिला है तो इस पर भी निकल के आएगा। तब देखिए टोटल अगर मैं आपसे कहूँ टोटल कितना है, तो टोटल आप कहेंगे सर ये 300, तो ये 30 और 31 मतलब कितना हो गया 331, ठीक है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आके निकला हमारा वो कितना है 100, 200, 300 और ये 30 और ये 331, 331 क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने के बराबर, तो कहेंगे सर ये दिया हुआ है हमें 9930 रुपए के बराबर, 9930 रुपए के बराबर दिया हो। वही एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 30 रुपए। अब क्या करना है, प्रिंसिपल हमने 1000 माना था तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा 1000 और 30 मतलब 30,000 रुपीज जो है प्रिंसिपल निकल के। देखिए ये हो गई 3 मेथड। देखिए ये भी आसान है, इसको लगाना भी बहुत आसान है और ये भी बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चन में। और अगर हो सके आपसे तो आप ज्यादा ज्यादा ये 2 मेथड जो हैं सबसे ज्यादा आपको 90% यही यूज करना है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको मेथड बता दी कैसे यूज करना है। ये बेसिक लेवल है, बिल्कुल बेसिक से जो है हार्ड लेवल तक चलेंगे। जिस अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं सारे टाइप कवर करा दूंगा आपके लिए। तो आप जो है बने रहिए, ठीक है, मेरे साथ में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।